नमस्कार, मैं हूं दुर्गा प्रसाद बोरे। आप देख रहे हैं हिंदी वर्ल्ड न्यूज़। हमारे साथ में है मुंबई की एक्टर श्री राधिका जी, नागपुर में आए हैं। अब उनसे जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मराठी टीवी में भी काम किया है, बॉलीवुड में काम किया है। अब उनकी हम जान लेते हैं प्रतिक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मैडम, आपने यह जो स्ट्रगल किया है, कैसे आपका सफ़र रहा? जी सर, नमस्ते। सबसे पहले ये सफ़र तो इतना आसान नहीं था। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया करके। और मुझे काफ़ी समय हुआ नहीं है इंडस्ट्री में। मराठी और हिंदी दोनों इसमें काम करती हूँ मैं। और 3 साल पहले मैंने जो पहला सीरियल किया था, उसके बाद वही बंगलों में मैंने 3 साल बाद वही डेज एक मूवी की है, उसका नाम है मराठी मिशन मुंबई। तो सफ़र तो काफ़ी लंबा चलेगा, मतलब और भी काम। मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाह रहा था मैडम, आप हिंगन घाट के रहने वाले हैं। जी सर। आपने ऐसे कैसे सोचा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, और आपका किसका सहयोग आपको लगा कि जब आप मुंबई पहुंचे और उसके बाद आपको सब देखने मिला? सहयोग तो किसी का भी नहीं मिला है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ हिंगन घाट से, मतलब 15 साल से तो वही कर रही हूँ। और यहाँ से जब मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा तो करके काम कर रही थी इस अहदे पर, तो यहाँ से संगमनेर, फिर वहाँ से टचिंग में आए कुछ लोग फिल्मी दुनिया के, और फिर ऐसे करते करते बॉम्बे पहुँची। मेरा बॉम्बे में कोई ठिकाना नहीं है और कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे वक्त में मेरी संगठना जो है उसने मुझे पहुँचा दिया है वहाँ। मतलब आपकी संगठना खुल थी? मेरी संगठना है ज्येष्ठ नागरिक निराधार संगठना, मतलब जो सिंगल लेडीज़, विडोज और सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए मैं काम करती हूँ। मतलब कहने का अर्थ है कि आप भी अकेले हो? जी सर। उसके बाद आपने सोचा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, इसलिए आप मुंबई निकल गए? हाँ, इससे भी बेहतरीन करना था मुझे कि अकेले ही चलना है तो क्यों ना दूर तक चले, मतलब कुछ अच्छा करें, बड़ा करें। तो अभी आप मैडम ये बताइए मुझे कि फिल्म इंडस्ट्री में कितने सालों से आप हैं? सर काफ़ी समय नहीं हुआ है। बॉम्बे को 4 साल हुआ है और इंडस्ट्री में 3 साल हो गए हैं कंप्लीट। जी, तो आपने कौन कौन सी सीरियल में, मराठी सीरियल में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, मैंने मराठी सारी जो बड़े चैनल्स होते हैं मराठी के, जो अभी तो चैनल का ही ये है, चैनल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़े चैनल जो होते हैं मराठी के, हिंदी। नहीं, आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। तो हिंदी मराठी का सारे मराठी बड़े चैनल पे काम किया है। और सीरियल जो नवी जन्मेन में, इसमें अच्छा खासा कैरेक्टर चल रहा है मेरा। और तू चाल पुड़े में, इसमें भी ज़्यादातर मैं विलन का रोल करती हूँ। उन लोगों को लगता है कि भाई ये इसकी वॉइस अच्छी है, तगड़ी है, तो थोड़ी ये है तो जाता है। या पुलिस में बाकी रोल भी कर चुकी हूँ। और हिंदी में भी कुछ किया है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी मैं कि मराठी मूवीज़ कम किया है। ये मिशन मुंबई एक मूवी किया है, राजा शिवाजी में थोड़ा सा उसमें भी है। और हिंदी में बड़े जो प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ होती है ना, उसमें काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ा एक्सपीरियंस वहाँ से मिला है। जी, आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि आप कुछ बड़े फिल्मों में काम किए जिसमें बड़े सेलिब्रिटी का नाम था, वो कौन कौन थे? जी, एक अभी आने वाली आपकी मूवी है। जी 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 जी। इतना बड़ा मतलब मुझे छोटी मूवी में बहुत बड़ा किरदार नहीं चाहिए। जो छोटी होती है या चलती नहीं, रिलीज भी नहीं होती है, कुछ नहीं। मुझे बहुत बड़े बड़े मूवीज़ में, वो मेरा एक तरह का वर्कशॉप है सर। क्योंकि मेरा कोई वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे जब तक आपके गॉडफादर नहीं होते हैं इंडस्ट्री में, आपको काम नहीं दिया जाता है। और काम मिलता भी है तो आप टिक नहीं पाते हो। तो मुझे एक वर्कशॉप के तौर पे ऐसा लगता है कि मैं जो बड़ी फिल्में, बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। तो एक मूवी है थामा करके, वैसे तो काफ़ी सारी की है, तापसी पन्नू के साथ में काम किया है, शाहिद कपूर के साथ में काम किया है, काफ़ी सारे लोगों के। लेकिन अभी ये जो थामा है बहुत बड़ी फिल्म है,
फिल्म है, मैडॉक की है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर उसमें असुर के बॉस होते हैं और रश्मिका मंदाना है, आयुष्मान खुराना जी हैं। तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला सर। तो उसमें आपका क्या रोल था? सर रोल का तो इतना बड़ा नहीं था, छोटे छोटे रोल करती हूँ मैं, इतना भी बड़े अभी तक बड़ा रोल मिशन मुंबई में फर्स्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पहले होता है कि ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, आपको स्ट्रगल करना है। सबसे पहले तो बॉम्बे जाओ तो आपको रहने का स्ट्रगल है, खाने का स्ट्रगल है। तो आप कैसे रहते हो वहाँ पे? अब मैं तो पहले तो मैं रोड पे मतलब स्टेशन पे सोई हूँ। 2018 में गई हूँ, 2018 में फर्स्ट टाइम गई और वहाँ पे मैंने स्टेशन पे सोती थी तो टिकट भी नहीं होता था मेरा। तो बीच पर जाती थी, कुछ सोचती थी, देखती थी, कुछ कार्ड वार्ड बनाने थे इंडस्ट्री के, वो भी कुछ दोस्तों ने भी थोड़ा सा हेल्प किया था हिंगन घाट के। और स्टेशन पे सोती थी सर, तो वहाँ उठा देते थे, रिजर्वेशन टिकट नहीं है तो आप पहले बोलते थे प्रतीक्षा रूम में जाओ, प्रतीक्षा रूम में सोने नहीं देते थे। फिर 10 बार रात को उठना। यहाँ पे मुंबई में सोने नहीं देते हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन काफ़ी टाइम तो मैं, और फर्स्ट टाइम गई ना तो मुझे मुंबई का पता ही नहीं होगा, क्योंकि 100 घरों की बस्ती में मेरा जन्म हुआ है, तो एकदम आदिवासी लोगों में सर। तो वहाँ से अगर मैं निकलती हूँ तो बहुत बड़ा बिग शहर होता है, जो हमारा बॉम्बे इतना ये नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे है। वहाँ पे सारे इंटरनेशनल लोग आते हैं, काम करते हैं। तो वहाँ पे मेरे लिए तो बॉम्बे में मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी और गई तो बॉम्बे मेरे तरफ आ रहा है, ट्रेन आगे जा रही है, तो मैं डर रही थी कि भाई इतनी बड़ी सिटी में जा रहे हो, क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। और ऐसे ही निकल पड़ी थी। लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी, प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसा मानो कि फ्रस्ट्रेशन ही था 2-3 साल का, 3-3.5 साल का। तो उसके बाद मैं निकल पड़ी, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं सोचने से वजह है, कुछ सोचूं। तो वहाँ जाके ना मैं ऐसे रही इस तरह से कि प्लेटफॉर्म पे सोना, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको साथ किसका मिला? एक गजबी करके व्यक्ति है, मैं ट्रेन में बैठी सबको पूछ रही थी कि भाई ये बॉम्बे है, मुझे कहाँ मतलब उतरना है, उनको पूछ रही थी मैं, बाजू वालों को ट्रेन में। तो बोलते मैडम आपको जाना कहाँ है, आपने कुछ डिसाइड किया है? चलो मान लो कि बॉम्बे का लास्ट स्टेशन जो है वहाँ जाना है मुझे, और जहाँ पे मरीन ड्राइव ये वो वगैरह है ना, बीच वगैरह है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि CST उतरो, विदर्भ से या सेवाग्राम से गई थी मैं। तो कोई ऑफिस के लोग बैठे थे उस ट्रेन में, सब देख रहे थे और कुछ लोग मुझे बता रहे थे, और मैं डर ही जा रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मेरे पास आ रहे थे, ऐसे ट्रेन से ऐसे जाती है ना, और ट्रेन ऐसे जा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इतने बड़े शहर में मुझे कौन रखेगा, कौन बात करेगा, और मुझे इशू है भाषा का, मतलब मैं मराठी हूँ, हिंदी हूँ, तो हिंदी में बात करूँगी, और इंग्लिश में अगर कोई बात करता है तो मैं कैसे कर पाऊँगी। पढ़ी लिखी हूँ बट इंग्लिश का थोड़ा सा मेरा समझती सब कुछ हो, लेकिन बात करने का थोड़ा सा तो ये है, अनकम्फर्ट है। तो वहाँ जाने के बाद मैं डर रही थी। फिर कोई एक ट्रेन में बैठा था, गजबे नाम का, हमारी एज का था। तो वो बोले मैडम जी आपको कहाँ जाना है? तो मैंने सर बोला ऐसे ऐसे है। तो चलो आप एक काम करो, CST उतरो, उतरने के बाद आपको ट्रस्ट है तो आप मेरे ऑफिस चलो, एक LIC, आप कहाँ काम करते हो? तो LIC में काम करता हूँ। वहाँ गए, बहुत बड़ी अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग थी ऐसे। वहाँ पे CST में काफ़ी कुछ है ना, ऐसे अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ बिल्डिंग्स। तो वहाँ पे गई, उन्होंने बोला, मैं ट्रस्ट किया, गई, और वॉशरूम था बहुत बड़ा ऐसे अपने कमरे जैसा, वहाँ पे नहाने लगाया उन्होंने। सवेरे मैंने नहा लिया। उसके बाद नहाने के बाद वो बोले इतना सारा सामान लेके बॉम्बे आने का नहीं, और यहाँ पे ऐसे बहुत स्ट्रगल होता है ट्रेन का, भागदौड़ी में, तो आपको ट्रस्ट है तो रख दो बैग बड़ा वाला मेरे चेयर के बाजू में। और बहुत सारे टेबल लगे हुए थे उनके ऑफिस में, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि कहाँ ऐसे ऑफिस में कैसे रख पाऊँगी। डोंट वरी बोले रख दो, मैंने रख दिया और निकल पड़ी मैं। वहाँ से गई तो एक बैग छोटा लेके, 1-2 ड्रेस लेके, फिर बोले शाम को रहने का है तो ठीक है, नहीं रहने का है तो मेरे को फ़ोन करो। फिर उन्होंने
बोला कि फ़ोन करने को बोला। फिर मैं गई, घूमी, मरीन ड्राइव गई इधर उधर। तो वहाँ पे मरीन ड्राइव गई, घूमी फिरी और सोचा कि क्या करना है। तो ऑफिस का कुछ अता पता नहीं था, कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर मतलब आप रास्ता भी भूल गए थे? रास्ता भूल नहीं गई सर, मतलब मुझे पता ही नहीं था ना वहाँ जाके क्या करना है। फिल्मों के लिए तो मैं गई नहीं थी। फिर जाके वहाँ पे शाम तक मैंने बोला अभी क्या करें, रहने का कुछ ठिकाना नहीं है। फिर उनका गजबे का फ़ोन आया मुझे, मैडम जी कुछ रहने का हो गया? तो सर नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी सर, इट्स ओके। उन्होंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि भाई एक मेरी दोस्त है, उनको आपके यहाँ पे रुकना है। तो बोले मैं तो सर बाहर हूँ। तो फिर वो भी नहीं जमा, तो फिर उन्होंने सीधा घर पे लेके गए, मुझे बुलाया कल्याण। उनके घर पे गई, उनकी वाइफ थी, उनकी बच्ची थी, हम लोगों ने खाना खाया साथ में। उन्होंने देखो मैंने क्या सोचा था कि मैं बॉम्बे जाके क्या करूँगी, लेकिन फर्स्ट डे मैं उनके यहाँ पे रुकी, खाने में चिकन विकन खा के सवेरे फिर खाना खाया हम लोगों ने। और फिर मैं वहीं अपना 2-3 दिन काम किया। उसके बाद मैंने उनको बताया नहीं, मुझे लगा, मैंने बताया कि मेरा हो गया रहने का। फिर मैं स्टेशन इधर उधर ही सोने लगी। लेकिन एक दिन मैं वो जो आदमी है वो गजबे करके, वो उन्होंने बताया कि मैं नागपुर से ही हूँ, यहाँ रहता हूँ, उनको नहीं भूलूंगी मैं। ओके, उसके बाद का स्ट्रगल आपका कैसा रहा? स्ट्रगल तो बहुत है सर, मतलब नहीं, हाँ। उन्होंने तो आपको सिर्फ खाने के लिए सपोर्ट किए, रहने के लिए सपोर्ट किए, उसके बाद फिर आप स्टेशन में आ गए, उसके बाद का आपका सफ़र कैसा रहा? स्टेशन में आए दूसरे दिन क्या हो गया सर, मेरे गांव का कोई आदमी वहाँ पे रहता है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और ऐसी बातें बताना चाहिए मीडिया को या नहीं बताना चाहिए, आई डोंट नो। तो बोले तुमको अगर बॉम्बे रहना है, वो मेरे साथ में पढ़ा सर, मैंने डबल ग्रेजुएशन किया था समुद्रपुर में मराठी में। तो तब वो पढ़ने आता था, फिर उसके बाद उसने लॉ किया, तो वो बॉम्बे रहता था। तो वो बोले अगर आपको बॉम्बे रहना है कभी तो मुझे याद कर लेना। तो मैंने उसको याद किया था। याद करने के बाद उसने बुलाया सर मुझे CST से कल्याण बुलाया। मैं ट्रेन में बैठी और ट्रेन का आपको पता ही है वहाँ कितना बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। इतना मतलब सवेरे के टाइम बैठ नहीं सकते, शाम को के टाइम बैठ नहीं सकते ट्रेन में, तो उतर ही नहीं पाते, बैठो तो उतर ही नहीं पाते। और कल्याण गई सर, मैं कल्याण गई, उसने मैं ऐसे खुशी खुशी गई कि गांव का आदमी है, मुझे रुकाएगा। उतरी सर वहाँ से, वो उसने एक स्माइल दी, मैंने भी दी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो उसने बोला अच्छा तो आ तो गई है, मैंने स्माइल दी, उतरी तो आ तो गई है, लेकिन वहाँ पे देखो मैं जिस रूम में रहता हूँ तो मैं खाली पीली तो बदनाम नहीं होगा, तो अगर मुझे क्या मिलेगा सर, पैसा चाहिए। तो नहीं तुम तो इतनी समझदार हो, तुमको क्या बाकी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ समझदार तो हूँ, मैं काफ़ी समझदार हूँ और समझती हूँ। चलो बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो नहीं बोले मैं नहीं रख सकता। चर्च मतलब CST से मैं कल्याण गई, कितना लंबा है, और वहाँ से मैं वैसे सेकंड ट्रेन पकड़ के ना वैसे मुंह लटका दिया, थोड़ा सा आंखों में आंसू आ गए। तो भाई गांव का आदमी ऐसे कैसे, बाहर का आदमी इतने अच्छे से बर्ताव कर सकता है, गांव का आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। तो मेरी हिंगनघाट का ही था। फिर मैं वापस चली गई। फिर सोचा कि अगर आना है तो खुद को ही स्ट्रगल करना है, खुद को ही रहना है तुमको, और फिर चाहे रोड पे सो, कहीं पर भी सो, तुम्हारी हैसियत तो है तो होटल ले लो, नहीं है तो। फिर ऐसे कुछ दिन फिर मैं नहीं गई सर, मैं ये 2018 की बात बता रही हूँ। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, मेरी चाह थी कि मैं हिंगनघाट उसके बाद नहीं रहना था, कुछ सालों के बाद कुछ इशू था तो इसके लिए मैं रुकी थी। उसके बाद मुझे नहीं रुकना था, तो मैं सोचा कहाँ जाना है, कहीं जाके कुछ जॉब वॉब करना है, क्या करना है। तो नागपुर जाऊंगी तो मेरा ही गांव है, ये पास में ही है, चलो चलते हैं बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे चलते हैं। तो बॉम्बे गई मैं लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कि बॉम्बे जाना चाहिए। कोई पूछता था तो मैं बोलती थी कि समुंदर में तैरने आ गई हूँ, क्यों आया हूँ। तो वहाँ जाके फिर मैंने, फिल्मों का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे जूनियर में काम दे दिया।
मैंने जाके किसी सेट पर पंकज धीर के सेट पे मिली थे कोई दोस्त के थ्रू, तो उनके कोऑर्डिनेटर के नंबर लिए थे। तो त्र्यंबकेश्वर गई, वहाँ से उनको मैसेज डाला, सर मैं आ गई हूँ बॉम्बे, अगर आपके पास कोई मेरे लिए काम है तो बताओ। मैडम जी आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत स्ट्रगल वाली दुनिया है और जूनियर का है, नहीं कर पाओगे, आप इतने बड़े सोशल वर्कर हो अपने एरिया के, कैसे करोगे। अब दो तो सही, आप सेट पर तो लेके जाऊँ। फिर मैं सेट पर दूसरे दिन बुलाया, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आऊँगी क्या, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इधर के जाते हैं ना तो इतना 16 घंटा काम नहीं कर पाते, बहुत स्ट्रगल है, खड़ा रहना, ये करना वो करना, मेकअप में रहना, सब इतनी सारी लाइट्स हमें ये नहीं होता है, सूट नहीं करते हैं वो लाइट्स। बॉम्बे का मतलब रात भर जगना वो सूट नहीं करता है। उसके बाद नींद नहीं होती है तो परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने दिया मुझे 6 दिन नाइट किया मैंने। उस वक्त मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, किसी के साथ में मैं सीएसटी में रुकी एक दिन, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। फिर मैं सोचा कि बैग लेके आई, एक दिन सेट पर ही बैग लेके गई, और सेट पर जब आपका आउट हो जाता है, पैकअप हो जाता है, तो सेट पर आप रुक नहीं सकते हो। ओके, तो उस वक्त आपको कुछ पैसा से मिलता था? हाँ, थोड़ा सा पैसा। पहला काम तो सर मैंने आई थिंक 500 रुपये में किया, तो वो 6 दिन किया नाइट, रात भर जगी रोड पे। उस दिन भी मुझे क्या है, वो बैग लेके दादर आए, रोड पे होटल होते हैं ना छोटे, उसके सामने बैठ गए, फिर 4 बजे निकल के आपको 5-6 बजे 6 बजे पहुंचना था। तो ऐसे रोड पे रह के रात भर जगना, दिन में रोड पे रहना। पैसे तो दिए थे, फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि यहाँ पे कुछ ये है, रहने की व्यवस्था है, जो छोटा होटल है, मतलब ट्रस्टी है, तो उसमें कम बजट में आप रह सकते हो। वहाँ गए तो फिर वो अच्छे लोग थे, फिर 10-15 दिन रुकती थी, कुछ पैसे हो जाते थे, शूटिंग के आते थे तो वो उनको दे देती थी, नहीं भी होते थे तो उनको बोलती थी कि मैं गाँव जाके दूंगी, और फिर जैसे ही गाँव आती थी तो मैं फिर भेज देती थी। तो एक ट्रस्ट हो गया, तो एक 1-1.5 साल मैंने वहाँ पे ट्रस्टी में निकाला। जी, मतलब आपने बहुत ज़्यादा काफ़ी संघर्ष किया, हमको ऐसा समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको जो टीवी एक्टर का जो सीन मिला है मराठी में, बहुत सारे सीरियल में आपने काम किया है, बॉलीवुड में काम किया है, तो वो ऐसे कौन कौन से जो सीरियल है जो आप उनका नाम बताना चाहेंगे? सर बॉस माझी लाडाची, बड़े स्टार कास्ट थे सारे। वो लड़की ने तो साउथ की भी फिल्में की है, और रोहिणी हट्टंगडी, अपने नागपुर के वो क्या नाम है, गिरीश शोक, ये सारे थे। और पहला डायलॉग फिर मैंने उनको बोला रिक्वेस्ट करके, सर मुझे डायलॉग दीजिए। बोलते मैम बोल नहीं पाओगे, तो तो सही। एक दिन के लिए गई, फिर मेरा कोऑर्डिनेटर ऐसे चुप चुप के मुझे देख रहा है, और किसी लेडीज़ के साथ में मैं, और कोई लेडीज़ ही प्रोड्यूसर थी, वो वही उसी ने, वो डायरेक्टर लेता है ना सीन, लेकिन उसने लिया क्योंकि उसकी माँ थी वो सीन में, उसकी रियल माँ भी वही सीन में थी। 1 टेक में हो गया बॉस माझी लाडाची। हाँ, तो उसमें अच्छा हुआ, वो देख रहा, खुश भी हो गया, और बाहर निकल के मुझे पूछ रहा, रीटेक हुआ ना? तो बाजू वाली आंटी कहाँ रीटेक हो गया, 1 टेक आर्टिस्ट है बोले, कहाँ रीटेक हो गए, पहली बार तूने ये दिया बोले डायलॉग का कहा। अच्छा किया यार बोले, हाँ मैं देख रहा था बोले, लेकिन मैं डर रहा था कि ये करेगी नहीं तो मेरी पटी पड़ी थी बोले। फिर उसके बाद में तो चल पड़ी, फिर कैरेक्टर ही किए, फिर सुंदरम के घर पर ये सुकन्या मोने ना, फर्स्ट टाइम तो जूनियर्स को वो इतना वैल्यू नहीं देते, डायरेक्टर वगैरह साथ में बिठाते नहीं हैं, कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ में भी बैठ नहीं सकते। फिर जेल का सीन था, सीन ऐसा था कि उन्होंने बोला कि मैम आप कांस्टेबल हो, हीरोइन की तरफ आपको देखना नहीं है, जेल में है, उसके साथ सास सुकन्या मोने वहाँ पे है, और यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आपको कंप्यूटर देखना है, आपको काम करना है, हीरोइन को और कैमरे को इग्नोर करना है, और आपको बोलना है। तो उन लोगों को लगा कि जूनियर में आई है, क्या बोल पाएंगे, तो वो फर्स्ट टाइम डायलॉग दिया तो डायरेक्टर किसी को भाव नहीं देता, बोलते मैडम मैं डायलॉग देके सुकन्या ताई की तरफ चली गई, और इतना रोल ऐसा था कि उसको
पकड़ना, जेल में ढकेलना, सोने की चोरी हो गई थी वहाँ से घसीटते हुए लाना, और मैं उनको बार बार सॉरी बोल रही थी, मतलब कर तो अच्छा रही थी, बेटर हो रहा था, लेकिन उनको मैं सॉरी मैम, सॉरी। क्यों सॉरी? आपको हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी पर, और अभी मैं जो कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम रोल कर रही हूँ, फर्स्ट डे, और मेरा काम क्या है, आपको ढकेल रही हूँ, मार रही हूँ, पीट रही हूँ, ये मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। बेटा ये तेरा काम है और तू अच्छे से कर रही है, इसका मतलब तू अच्छे से कर रही है। तो जैसे रोल हुआ ना, रोल होने के बाद मैं ऐसे डरते डरते सुकन्या ताई की तरफ गई। सुकन्या ताई बोलते ऐसे ऐसे, रोल में ही थी वो भी। मतलब तुम्हारा हंसी मजाक वाला सीन चला था जिसमें अभी नहीं, आपका सीरियसली सीन था। नहीं, उसके बाद हाँ। उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो जेल में थे और आप पुलिस की जो साड़ी पहन के थे, हाँ, वो वाला जो स्टिक था, वो स्ट्रिक्टली था। और मैं है ना, मतलब सीन के बाद, छोटा सीन था ना, डरी हुई, डायरेक्टर भी बड़ा था, ये भी, तो ऐसे डरी हुई उनके तरफ गई, तो बोलते वो ऐसे कर रहे, तो मैंने बोला जमा के मैम, जमा के क्या फाड़ दिया यार तूने, बोलते दूर से ही, वहाँ से जेल में से मैं बाहर, और डायरेक्टर बोलते मैम तालिया, क्लैपिंग, सुपर मैम, एक्सक्यूज मी, सुपर। और डायरेक्टर साहब अभी क्लैपिंग करते हैं तो सारे लोग, स्पॉट से लेके प्रोडक्शन सभी करते हैं, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है अगर अच्छा सीन होता है तो इसका मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था हर किसी के सीन के लिए बजाते हैं क्या, लेकिन अच्छा हो गया था वो, तो उन्होंने मुझे दाद दी थी कि आपने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद तो काफ़ी सारी की। चलो मैडम, आपने बहुत अच्छा काम किए फिल्मों में। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप मुंबई में रहने के बाद कौन कौन से सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं और जिनसे आपकी बात हुई, और आपका मतलब आप सबका नाम गिना देना क्योंकि सब लोग देख रहे हैं आपको। सबसे पहले तो मेरे गांव के हमारे सुनील पाल मेरे अच्छे दोस्त हैं। सुनील पाल जी को जानते हो ना आप? हाँ, सभी जानते हैं। तो मेरे अच्छे दोस्त है, हिंगन घाट आते तो वो मेरे घर पे आके खाना खा के जाते, या उनके घर पे मैं खाती हूँ, या मैं उनके घर पे बॉम्बे में भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया। विजय पाटकर सर है हमारा, कम से कम बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उनको तो मैं उनसे 1.5 साल उन लोगों से मुलाकात के लिए तरस रही थी, ताकि कहीं से कनेक्ट हो जाए। तो कहीं प्रोग्राम के बाद कहीं बैठे थे, वहाँ जाके मैंने सबको ये किया, पकड़ लिया, मतलब नंबर एक्सचेंज हो गए, फिर बातचीत। अभी हर प्रोग्राम में वो होते हैं, विजय पाटकर जी मराठी का। ये जो बाकी कैरेक्टर है, रमेश गोयल, ये वो तो वो मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे सब जाकिर श्रॉफ सर बहुत अच्छे इंसान हैं। और उस सीन में तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में ही हुआ मेरा। हेमा जी की लड़की है ना, ईशा देवल, उनके साथ में हुआ। उसके बाद शाहिद कपूर जी के, इसके तापसी पन्नू के साथ में भी मैंने कम से कम 7-8 दिन काम किया। और रितेश देशमुख सर, और महेश मांजरेकर सर, और ये सचिन जी है ना अपने बिग बॉस वाले, मराठी हिंदी करते हैं, और भाग्यश्री, तो राजा शिवाजी में, ये सब तो टीम एकदम काम कर रही थी। उनके साथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा समय उनके साथ में भी बिताया मैंने। और नवाज सर तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एकदम बेस्ट मैन है, बहुत अच्छे पर्सन है वो। रश्मिका मंदाना, और उनके साथ में भी काम किया आयुष्मान खुराना, वो क्या बोलते, वो प्रकाश राज है ना, मेरी बड़ी चाहत है प्रकाश राज के साथ में। प्रकाश राज और इनके जमाई है ना अपने साउथ के, अपने रजनीकांत जी के। हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ में, इतना बड़ा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन काम सबके साथ में किया है। रोल मिलने के लिए अभी सर मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा ऐसा समझो कि मैं अभी शुरुआत है, बड़े रोल तो किए नहीं, लेकिन अभी कुछ फिल्में हो गए मेरे, अच्छे रोल है उसमें। सीरियल में बड़े रोल किए, अच्छे रोल किए मराठी हिंदी में, लेकिन ये जो काम था मेरा 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, ये एक्सपीरियंस है, तो ये मैं सीख रही हूँ, मेकिंग का काम सीख रही हूँ कि आगे जाके मैं अगर फिल्में मुझे बनानी है तो इस तरह से मैं क्या करना चाहूँगी, मतलब क्या होता है डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, और कितने सारे लोग हैं प्रोड्यूस करते हैं सर
फिल्में बना नहीं पाते, बनाते हैं तो डिब्बे में चली जाती है बिल्कुल। है ना, तो रिलीज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं सेट पर रह के कुछ भी करके ना, घर पे नहीं रहने का, पैसा कितना भी मिल जाए, रोल कैसे भी मिले, सेट पर जाके बैठने का, वहाँ जाके काम करने का। चलो, तो अभी आप मुंबई में रहते हैं, अभी आपकी कंडीशन क्या है, मतलब रहना खाना बराबर हो जाता है? हाँ, कंडीशन ये है कि बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारे मेकअप के लिए, लुक के लिए, कपड़ों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, चप्पल चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो इन सब के लिए मुझे काफ़ी पैसा लगता है। लेकिन पहले से बेटर है कि मैं रोड पे सोती थी, उसके बाद इसमें अभी किराया घर है? अभी गांधेरी में रही, फिर छोटे घर में दादर में रही। मेरे ओनर बात करने लायक है कि मेरे ओनर जो है, मेरे ताई और दादा, मेरे फैमिली ने, माँ बाप ने इतनी केयर नहीं की होगी, इतनी केयर मेरे ओनर ने की, मेरे ताई दादा उनके बच्चों ने। अभी 2-2.5 साल मैं उनके साथ 3 साल रुकी। अभी मुझे अच्छा काम करना है, तो इंडस्ट्री के पास चली गई मलाड में। वहाँ पे मेरा अच्छा घर है, रहने का अच्छा है, खाने का अच्छा है। मतलब खुद का है कि किराए का है? नहीं सर, किराए का। अभी कहा 3 साल में कहाँ खुद का। चलो, तो अभी आने वाले समय में आपकी क्या क्या प्लानिंग है, मतलब बड़े सितारों के साथ आप काम करेंगे या फिर टीवी में ही करते रहेंगे? मुझे बड़े सितारों के साथ काम करना है, और बड़े सितारों के साथ काम करना है ऐसा कहने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भले वो कैरेक्टर रोल हूँ, भले लीड ना कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लेट गई हूँ मैं। वहाँ पे यंग लड़कियाँ चाहिए होती है, फेयर लड़कियाँ चाहिए होती है। फेयर ना होने की वजह से भी मुझे काफ़ी सारा इशू होता है, और छोटे मोटे किरदारों में तो इतना मतलब स्ट्रगल बहुत होता है और इतनी इज्जत नहीं मिल पाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सर कि उस तरह से काम कर रही हूँ कि मेरे कैरेक्टर पे काम हो जाए, मतलब मैं कुछ बड़ा कैरेक्टर करूँगी, वो सोच रही हूँ। नहीं, तो अभी कुछ प्लान तो बनाए होंगे कि मुझे क्या बड़ा करना है, ऐसा कुछ सोचे होंगे ना आप? फिल्म है, एक तो फिल्म फिल्म की बात कर ले, या फिर फिल्म मेकिंग मराठी टीवी की बात कर ले, जैसे आपने नहीं, टीवी सीरियल में तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है सर कि लॉन्ग टाइम मैं टीवी सीरियल में ओके, मतलब आपको कुछ बड़ा ही करना है इसके बाद? हाँ जी सर, मुझे तो मतलब आपकी बात किस किस से हुई है, मतलब कि मुझे बड़ा करना है और वो आपको मौका देने वाला, ऐसा कुछ है क्या? मैं ऐसे सर अभी किसी के नाम नहीं लेना चाहूँगी, और बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे है कि जहाँ उन लोगों ने बुलाया है मुझे, और अब भी तो फिल्मों की बात चल रही है कि अभी लग रहा है कि कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं, काफ़ी समय है सर उसके लिए, बहुत बड़ा होने के लिए काफ़ी समय है। मुझे ना 15-20 मिनट का भी रोल ऐसे एकदम से कंटिन्यू अगर बड़ी फिल्म में मिल जाता है, बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो हमारे साथ में थे श्री राधिका जी, जिन्होंने अपना परिचय हमें बताया। हिंदी वर्ल्ड न्यूज़ के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे, नागपुर।